Hello everyone. So today we are going to start with the next topic. Earlier we have started with the communicable diseases. Now we are going to do immunity and immunization. क्या होता है immunity? बेटा हमारी बॉडी का immune system होता है. We everybody know हम जनरली कहते हैं कि इसकी इम्यूनिटी बहुत वीक है. इम्यूनिटी वीक मीन्स वो पर्सन बहुत जल्दी बीमार हो जाता है. हम उसको बोलते हैं कि तेरी इम्यूनिटी इज वेरी वीक, राइट? सो इम्यून सिस्टम एक्चुअल में होता क्या है? इट इज द एबिलिटी, हमारी बॉडी की एबिलिटी है टू फाइट अगेंस्ट जर्म्स. ठीक है, जर्म्स में कॉज इन्फेक्शन, डिजीजेस. क्लियर? सो इम्यून सिस्टम क्या करता है बेटा? हमारी बॉडी में इम्यूनिटी इंक्रीज करता है. इम्यूनिटी क्या है? इट इज द एबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट एनी इन्फेक्शन. ठीक है, कौन देता है ये एबिलिटी? किसकी एबिलिटी होती है? आर बॉडी. ठीक है, देन हु इज हेल्पफुल इन दिस? हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे WBCs. ठीक है, जो फर्स्ट लाइन डिफेंडर होता है हमारी बॉडी का, जो प्रोटेक्ट करता है, वो सबसे पहले है हमारी स्किन. ठीक है, सपोज वी आर हैविंग एनी, हमारे आसपास इन्फेक्शंस हैं, बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं हमारे आसपास. अगर हमारी पूरी बॉडी को प्रोटेक्शन बाहर से कौन दे रहा है? हमारी स्किन दे रही है. ठीक है, सो WBCs कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं? अगर स्किन का बैरियर वो क्रॉस कर जाता है, इन्फेक्शन और जर्म्स, तो उसको WBCs प्रोटेक्ट करते हैं, वो इम्यूनिटी देते हैं. हाउ? सपोज वी आर हैविंग एनी काइंड ऑफ वुंड इन आवर बॉडी. ठीक है, मेरे हाथ पे छोटा सा कट लग गया है, तो वहां पे सबसे पहले क्या होगा? वी नो दैट कि ब्लड फ्लो होगा. ठीक है, ब्लड फ्लो में साथ में क्या रिलीज होंगे? क्या चीजें रिलीज होती है ब्लड कंपोनेंट में? RBCs, WBCs एंड प्लेटलेट्स. ये रिलीज होते हैं हमारे ब्लड में, राइट? सो RBC क्या ब्लड रिलीज हो रहा है, WBC का काम क्या है? प्रोटेक्शन देना. जो ब्लड रिलीज हुआ है उसके आसपास वो कवरिंग देते हैं, वो फाइट करते हैं. अगर उसके ऊपर बैक्टीरिया आके बैठना स्टार्ट हो जाते हैं, अटैक करते हैं हमारी बॉडी पे, तो उसको प्रोटेक्ट कौन कर रहा है? WBCs. दे हैव डिफेंडिंग पावर. ठीक है, वो फाइटिंग एबिलिटी होती है सो दैट कि हमारी बॉडी के अंदर जर्म्स एंटर नहीं होता. और साथ के साथ प्लेटलेट्स अपना वर्क करते हैं. वो क्या करते हैं? क्लॉटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं सो दैट कि उसके ऊपर कोई जर्म्स आकर स्टिक ना हो सके. सो दिस इज द इम्यून सिस्टम ऑफ आवर बॉडी. WBCs, लिम्फोसाइट्स जो होते हैं, वो हमारी बॉडी में इम्यूनिटी दे. तो हमारी बॉडी में WBCs क्या रिलीज करते हैं? दे रिलीजेस द स्पेशल प्रोटीन्स. क्या काम है इन स्पेशल प्रोटीन्स का? टू डिस्ट्रॉय द जर्म्स. क्या बोलते हैं स्पेशल प्रोटीन्स को? दे आर कॉल्ड एज एंटीबॉडीज. ठीक है, किसके अगेंस्ट प्रोड्यूस होते हैं? किसके अगेंस्ट फाइट करते हैं एंटीबॉडीज? दे फाइट अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ फॉरेन सब्सटेंस. कोई भी हमारी बॉडी के लिए फॉरेन सब्सटेंस क्या होगा बच्चे? फॉरेन सब्सटेंस जो हमारी बॉडी का पार्ट नहीं है, वो बाहर से आ रहा है, वेदर इट इज एनी काइंड ऑफ जर्म, मॉस्किटो बाइट है, वायरस इंसर्ट हो रहा है उसके साथ हमारी बॉडी में, वो क्या है बॉडी के लिए? इट्स अ फॉरेन पार्टिकल. ठीक है, सो फॉरेन पार्टिकल के अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज वर्क करते हैं, वो मेड अप ऑफ स्पेशल प्रोटीन्स. सो दिस फॉरेन बॉडीज कैन बी एंटीजेंस. उनको क्या कहते हैं? एंटीजेंस कहा जाता है, जिसके अगेंस्ट क्या प्रोड्यूस होते हैं हमारी बॉडी में? एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होते हैं. और ये एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस कौन कर रहा है? वी नो दैट WBCs. और उनको स्पेशली क्या कहा जाता है? दे आर कॉल्ड एज लिम्फोसाइट्स. जो ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं, दे आर कॉल्ड एज लिम्फोसाइट्स. इज इट क्लियर? सो क्या होता है बेटा, जब एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होते हैं ना हमारी बॉडी में, उसके साथ साथ हमारी वो बॉडी में हमारे पूरे सर्कुलेशन में जाते हैं, ब्लड सर्कुलेशन में एंटर होते हैं, और इट रिमेन्स इनसाइड दैट ब्लड सर्कुलेशन फॉर अ लॉन्ग टाइम. ठीक है, सपोज किसी को कोई इन्फेक्शन होता है, सो वो 3-4 मंथ्स के लिए एंटीबॉडीज उनको उसकी बॉडी प्रोड्यूस करती है, और वो उस इन्फेक्शन के लिए रेजिस्टेंट हो जाता है. उसको वो इन्फेक्शन जल्दी दोबारा नहीं होता. क्यों नहीं होता? क्योंकि उसकी बॉडी में, ब्लड में सर्कुलेशन हो रखी है किसकी? एंटीबॉडीज की.
क्लियर। सपोज आजकल आपने न्यूज भी सुनी होगी, एक बार किसी को कोविड का इन्फेक्शन हो गया तो उसको जल्दी 6 मंथ्स तक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारी बॉडी उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट क्या हो गई है, इम्यून हो गई है, रेजिस्ट हो गई है। और हमारी बॉडी में जो वो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हुए हैं या हमने बाहर से उनको आर्टिफिशियल दिए हैं, तो एंटीबायोटिक्स वगैरह वो हमारी बॉडी में काफी देर तक एक्टिव स्टेज में रहता है, डॉर्मेंट स्टेज में रहता है। मीन्स वो इन्फेक्शन अगर दोबारा आपके आसपास कोई कोविड का पेशेंट भी है तो आपको वो इन्फेक्शन आपकी बॉडी पे कोई असर नहीं करेगा, क्योंकि हमारी बॉडी क्या हो चुकी है, रेजिस्ट हो चुकी है विद दैट काइंड ऑफ इन्फेक्शन इन एनी काइंड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज इवन। सो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा इम्यूनाइजेशन। क्या होता है एक बच्चे में जल्दी जल्दी इन्फेक्शन होते हैं एज कंपेयर टू एनी एडल्ट और एनी टीनेजर। वाई? क्योंकि बच्चे की अभी इम्यूनिटी बिल्डअप नहीं होती फ्रॉम बर्थ। धीरे धीरे जैसे जैसे वो डिजीजेस के एक्सपोजर में आता रहता है, साथ साथ उसकी बॉडी में वो इम्यूनिटी डेवलप होती है। दैट इम्यूनिटी इज कॉल्ड एज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, वो उसमें धीरे धीरे आती है जैसे जैसे वो किसके इन्फ्लुएंस में आता है, एनी काइंड ऑफ डिजीज। ठीक है, और साथ साथ उसकी इम्यूनिटी को बिल्डअप करने के लिए इंजेक्शन दिए जाते हैं, वैक्सीनेशन होती है, सो दैट कि उसकी बॉडी में आर्टिफिशियल इम्यूनिटी भी इंसर्ट करवाई जाती है। जैसे हम सबको बचपन से 1 और 2 इयर्स तक जैसे पोलियो ड्रॉप्स की बात करते हैं, वो दिए जाते हैं, इंजेक्शंस मीजल्स वगैरह के लिए दिए जाते हैं। क्यों दिया जाता है? सो दैट कि हमारी बॉडी में उसके अगेंस्ट क्या हो जाए, रेजिस्ट हो जाए, और वो इन्फेक्शन हमें दोबारा हमारी बॉडी को डिजीज इन्फेक्ट ना कर सके। और वैक्सीनेशंस जो होती हैं, जो वैक्सीन दी जाती हैं, इट कुड बी ऑरली और इट कुड बी थ्रू इंजेक्शंस। इंजेक्शंस की फॉर्म में भी दिए जाते हैं। पोलियो ड्रॉप्स पहले जो पोलियो इंजेक्शंस लगते थे, अब वो पोलियो ड्रॉप्स की फॉर्म में दिया जाता है। ठीक है, सिमिलरली बहुत सारे ऐसे वायरसेस के अगेंस्ट हमें या तो इंजेक्शंस लगाए जाते हैं या हमें उसके अगेंस्ट ड्रॉप्स दिए जाते हैं। एक्चुअल में बच्चे वैक्सीन होता क्या है? वैक्सीन इज अ डेड और वीक और माइल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में उस वायरस के अगेंस्ट, उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट, उसी को जो उसका वीकेंड बैक्टीरिया होगा या वायरस होगा इंक्लूडेड, मतलब मींस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसको इंसर्ट करवाया जाता है किस फॉर्म में? वैक्सीन की फॉर्म में। क्यों करवाया जाता है? क्योंकि जब ये इंसर्ट करेंगे तभी हमारी बॉडी क्या करेगी? एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेंगी, अपने आप में ही वो प्रोड्यूस करेंगी। जब तक आप उसके अगेंस्ट कोई डिजीज नहीं करोगे तो वो प्रोटीन रिलीज कैसे होंगे वो इन्फेक्शन के अगेंस्ट? इसीलिए उनको इंजेक्शन दिए जाते हैं, माइल्ड इंजेक्शन दिए जाते हैं, सो दैट कि उनके अगेंस्ट हमारी बॉडी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करे, हमारा इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाए। और जब भी कभी आपको वो दोबारा आप उस बैक्टीरिया, उस वायरस, उस पर्टिकुलर डिजीज के इन्फ्लुएंस में आते हो तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट प्रिपेयर होती है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है और हमारा इम्यून सिस्टम को बिल्डअप करती है। ठीक है, सो वैक्सीनेशन क्या कर रही है बेटा? हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को इम्यूनाइजेशन कर रही है हमारी बॉडी का। सो कुछ वैक्सीन ऐसी होती हैं जो लाइफ टाइम में उसको दोबारा लेने की जरूरत नहीं पड़ती, और कुछ को ऐसी होती है कि आफ्टर फ्यू मंथ्स या वेन एवर इट इज रिक्वायर्ड हमारी बॉडी में उसको इंजेक्शन को इंसर्ट करवाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल टेटनस का इंजेक्शन जैसे होता है। ठीक है, जब भी आपको यूजुअली आप डॉक्टर के पास जाते हो, दे आस्क यू कि लास्ट टाइम टेटनस का इंजेक्शन कब लगा था। अगर फ्यू मंथ्स पहले लगा होता तो वो दोबारा अप्लाई नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी ने ऑलरेडी उसके लिए इम्यून हो चुकी है और उसके एंटीबॉडीज डेवलप्ड है हमारी बॉडी में और एक्टिव स्टेज में होते हैं इतनी देर तक। ठीक है, बट अगर आपको 2-3 इयर्स हो चुके होते तो वो आपको इंजेक्शन दोबारा लगाते हैं। और कौन कौन से इंजेक्शन लाइक लगते हैं? हमारी वैक्सीनेशन होती है चिकन पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस, डिप्थीरिया, वूपिंग कफ, ये सारे जो डिजीजेस हैं इनके अगेंस्ट हमारी बॉडी में इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, वैक्सीनेशन होती है उसकी। In your book, there is a table 7.1 that is very important, beta.
उसको अच्छे से करना है। जो उसमें दिए हुए हैं सारे डिजीजेस लाइक फ्लू, मीजल्स इन मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया और एड्स के बारे में दिया हुआ है। उसके कॉजिव एजेंट्स क्या हैं, सिम्टम्स क्या हैं, प्रिवेंशन क्या हैं, यू हैव टू लर्न दैट। ठीक है, सारे अच्छे से लर्न करने हैं, नॉट ईच एंड एवरी सिम्टम्स, few you can remember, and similarly with the preventions also, and this table is very important। अगर ये learn हो गया, you can easily understand the symptoms and causes of the particular disease।